हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो जो है मैंने पिछले 2 मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस मैंने नहीं करवाया है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और जो है मतलब एक फंक्शन भी था तो मैं वहाँ भी गई थी और आप लोगों को मैंने बताया था ये कि जो है मेरे बीएड के जो है एग्ज़ाम चल रहे थे और ख़त्म भी हो गए थे। मैंने जो है आप लोगों को बताया था और जब मैंने करवाया था पिछला एनालिसिस उसमें जो है मेरा प्रैक्टिकल था मंडे को और मैंने शायद मंगलवार या मंडे को शाम को लगाया था एनालिसिस, वो मतलब टेस्ट उसका मैंने एनालिसिस करवाया था। उसके बाद जो है मैंने इस अभी तो जो हुए हैं मैंने दिए तो थे लेकिन उसमें मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रिवीजन जो है अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी मान सकते हैं कि 1 वीक से जो है अभी थोड़ी ठीक पढ़ाई हुई है। तो हम जो है आज कितनी तारीख है, तो आज 21 दिसंबर है। तो आज का हम जो है एनालिसिस देखेंगे और आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो है कि एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है तो आप लोग लग जाइए और यही मौका है। और फिर आप लोगों को पता ही है कि जो है कि ऐसा तो है नहीं है कि हर साल आती हैं, 4-5 साल में 1 बार आती हैं। और मुझे लगता है मतलब यूपी का जो है फिजिकल वगैरह भी इतना टफ नहीं है। अगर पेपर निकल गया तो बस समझो निकल ही गया। और ऐसा है कि जो है पेपर ही मेन है इसमें, क्योंकि फिजिकल का इतना ज़्यादा भी रोल नहीं है। और मैं तो समझूंगी मतलब इतनी अच्छी जो है जॉब है। और आप लोगों को पता ही है कि अब 8th कमीशन जो है लागू हुआ तो उसमें सैलरी भी कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और और क्या बताने वाली थी। और हाँ, ऐसा ही है कि मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है और कहीं देखो तो 2-2 एग्ज़ाम है, प्री होता, मेंस, इंटरव्यू। अभी राजस्थान का ही देख लो तो उसमें प्री होता, मेंस होता, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद कहीं और फिजिकल भी 4-5 फेज में जो है कंप्लीट होता है। यहाँ तो मेन पेपर ही है और फिजिकल भी ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता है इसका। और तो चलिए फिर जो है हम आज का एनालिसिस जो है देख लेते हैं। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा और आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले जो है हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है मैंने अभी रीजनिंग तो मैं रिवीजन करती नहीं हूँ बस अब, लेकिन थोड़ा बहुत और रिवीजन कर लूँगी। और रीजनिंग में तो हर बार ही ऐसा ही आता है स्कोर जैसा इस बार आया। और जो है और हिंदी का इस बार इसमें ठीक है, पता नहीं हिंदी में कैसे आया मैंने, लेकिन अभी 4-5 दिनों से ऐसा है कि मैंने हिंदी का ज़्यादा रिवीजन किया है, इसलिए लगता है मुझे कि हिंदी में स्कोर अच्छा आ गया। और मुझे लगता है कि आज का इतना ज़्यादा टफ नहीं है मॉक टेस्ट, मुझे थोड़ा इजी लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन और मैथ के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो कि मुझसे बन ही नहीं रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा था इसमें क्या करना है। और एक गुणनखंड वाला था, मुझसे वो नहीं बन रहा था मैथ में। और रीजनिंग में एक जो पहला क्वेश्चन था वो भी नहीं बन रहा था। और पैटर्न बिल्कुल यूपी जैसा ही है, क्योंकि जो है मैथ में जो है 4-5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। तो अब वो सर जो है अंकित भाटी सर जो है डलवाने लगे हैं उसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन भी, वो मैथ में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन डलवाने लगे हैं। तो अगर बात करें तो मतलब ठीक था, ना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इजी था और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था। और अभी भी ये कोई सेटिस्फाइंग स्कोर नहीं है और ना कुछ इतना अच्छा समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा और किस सब्जेक्ट में कैसा। सेक्शनल भी बताना कि इस सब्जेक्ट में मेरे इतने क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले और जीके जीएस का तो अब क्या ही बोले, जीके जीएस के बारे में उसका तो ठीक ही है कि मतलब कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा क्या पढ़ा है कैसे। और इतनी सारे सेक्शन है उसमें बीएनएस के। और चलिए तो अब फिर देख लेते हैं कि कैसा स्कोर रहा मेरा और जो है कि सब्जेक्ट में कैसा स्कोर रहा। तो सबसे पहले जो है हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो
तो रीजनिंग में जो है मेरे जो है 32 क्वेश्चन जो है सही थे, जिसको करने में 24 मिनट 44 सेकंड का जो है समय लगा था। 8 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में जो है 9 मिनट 8 सेकंड का समय लगा था। और इसमें जो है टोटल स्कोर जो है 100 में से जो है 80 बना था मेरा स्कोर। और ये अभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें कम से कम रीजनिंग में 35-37 के समथिंग जो है सही होने चाहिए। तो ये कोई अच्छा स्कोर नहीं है। और आप लोग भी 35 से 37-38 के बीच में ही जो है 35 प्लस तो रहनी ही चाहिए, और अगर 37-38 पहुँच जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। और चलिए, तो फिर हम रीजनिंग का तो आप लोगों को पता ही है, और ठीक आई थी। और आज का मुझे तो पूरा मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं था। और अब जो है रीजनिंग हो गया, अब है हिंदी का वाला पार्ट। तो हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में मेरा स्कोर क्या रहा। तो हिंदी में जो है मेरे 37 क्वेश्चन सही थे, इसको करने में 9 मिनट 27 सेकंड का समय लगा था। और 3 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में जो है 1 मिनट 49 सेकंड का समय लगा था। और इसमें जो है मेरा स्कोर 92.5 था। और हिंदी भी ठीक थी, आज की सरल आई थी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। और रचनाएं भी ऐसी कुछ पूछी नहीं थी। एक आज जो है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला था, मतलब कि इस कृति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार था। और एक दो ही रचनाएं थी। और एक ये पूछा था कि मत वाला जो पत्रिका है वो किसकी है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी की थी। और ऐसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थी। हिंदी आज की इजी थी। मुझे लगता है कि अब शाम को जो है अंकित सर भी जो है एनालिसिस करवाते हैं, तो आप लोग वो भी देखा कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से करवाते हैं। और मेरा तो ऐसा है कि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, और मैं तो अपने हिसाब से बता देती हूँ, लेकिन आप लोग उनका भी ज़रूर देखना। और चलिए, तो फिर हिंदी में मेरा इतना स्कोर रहा। और आप लोग शाम को ज़रूर देखना उनका। और क्या मैं बताने वाली थी, हाँ, तो हिंदी भी ठीक थी आज की, इतना कुछ टफ नहीं था। और सर भी देख लेना, यही बताएंगे कि आज का जो है इजी टू मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो है टफ नहीं है। और आप देख लेते हैं, तो मैथ में जो है कुछ क्वेश्चन तो यार ऐसे थे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें करना क्या है। और ऐसा ही है कि जो है मेरे 12 क्वेश्चन जो है 38 क्वेश्चन, वो 28 क्वेश्चन जो है सही थे मैथ में, जिसको करने में 38 मिनट 22 सेकंड का समय लगा था। और 12 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में जो है 18 मिनट 46 सेकंड का समय लगा था। और आप लोग भी देख लीजिए कि मैथ में कितनी ज़्यादा टाइमिंग लग रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगली बार से मैं जो है ऑफलाइन ही जो है मॉक टेस्ट लगाऊंगी अब, क्योंकि मैंने अभी तक जो है एक भी जो है ऑफलाइन नहीं लगाए हैं, ऑनलाइन ही लगाए हैं। अब मैं जो है अगली बार जो है संडे को लगाऊंगी, तो मैं वो ऑफलाइन ही लगाऊंगी। तो जो है मेरा इसमें जो है 70 मार्क्स बन रहे हैं मैथ में। तो अब देख लेते हैं। तो अब है GK GS। तो GK GS तो मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, क्या ही बोल सकते हैं, आप बताइए। आप आधे मार्क्स से क्या ऐसे थोड़ी चलेगा। तो 20 क्वेश्चन जो है इसमें सही थे, और जिसको करने में 4 मिनट 41 सेकंड का समय लगा था। और गलत जो है 20 क्वेश्चन थे, जिसको करने में 8 मिनट 6 सेकंड का समय लगा था। और इसमें टोटल मार्क्स जो है 50 बन रहे थे। और ये है कि अब पता नहीं यार, इसमें जाने कहाँ से नंबर कट जाते। और BNS की भी जो है सेक्शन तो ऐसे ज़्यादा नहीं पूछते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गए। GK GS को थोड़ा मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं वैसे, मतलब। और अगर GK GS को अगर छोड़ दें, तो जितना भी पार्ट, जो 3 पार्ट है, हिंदी मैथ रीजनिंग, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। और मैथ में भी स्कोर अभी मेरा कम है, क्योंकि मैथ में भी कम से कम 32-33 प्लस तो होने ही चाहिए सही जो है क्वेश्चन। और अभी जो है कम है। और मुझे तो, और तो मेरे जितने भी रहते हैं मतलब सेक्शन, तो मैथ बस में सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है। और तो मतलब ठीक रहती है, इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, मतलब टाइम नहीं लगता है, मैथ बस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख लेते हैं कि मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो मेरा जो है 400 में से जो है 292.5 जो है मार्क्स बन रहे हैं। और जो है मेरी रैंक है 11,372 में 4,189 रैंक है। और 63.16 जो है परसेंटाइल है। और 117 क्वेश्चन सही हैं, 43 क्वेश्चन जो हैं गलत हैं। और
12% जो है मेरी परसेंटाइल वो एक्यूरेसी है। और अटेम्प्ट तो मैं सारी ही करती हूँ, क्योंकि जब माइनस मार्किंग ही नहीं है तो क्यों वन अटेम्प्ट कर, सारे ही अटेम्प्ट करेंगे। और ये टॉपर की भाई मार्क्स है, इनके तो जाने क्या ही पढ़ते हैं, पर समझ में नहीं आते इतने ज़्यादा मार्क्स। और ये क्या है, खिलालाबाद खिलीलाबाद क्या नाम है भैया। तो 372.50 हैं, और श्रुति पाठक के 372.50 हैं, और प्रशांत शर्मा के 370 हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और मेरा तो इसको मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।